स्टूडेंट्स, क्लास प्लस वन के अंदर हम लोग फर्स्ट चैप्टर के डी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर के डी पार्ट के अंदर हम लोग सोल्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। सोल्ड न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल नंबर 16 तक मैंने आपको कल करवा दिए थे। न्यूमेरिकल नंबर 16 से आगे अब मैं और न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूं। दिस इज नाउ मैंने आपको कल न्यूमेरिकल नंबर 17 तक करवा दिए थे। न्यूमेरिकल नंबर 17 के बाद अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 18 है। न्यूमेरिकल नंबर 18 में क्या कहा है, आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से सुने, पूरा प्रॉपरली इसको समझें। इसके अंदर क्या कहा है, इसने कहा है आपके पास यहां पर दो फॉर्मूलाज गिवन है। पहला फॉर्मूला y इज इक्वल टू a साइन ऑफ दिस इज 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। एक फॉर्मूला आपके पास ये वाला है, दूसरा फॉर्मूला आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ vt। ये रहा, कहता है फॉर द डिस्प्लेसमेंट y, यानी कि y आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। द पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्टेन पीरियोडिक मोशन रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला। आपको इनमें से गलत फॉर्मूला जो है वो आपको यहां पे डिराइव करना है। आप डायमेंशनली इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। उनमें से कुछ टर्म्स आपके पास है, वो देख लीजिए। जो a है, दिस a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये जो a है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो आपके पास गिवन है। जो v है दिस इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। और जो आपके पास t है दिस t स्टैंड फॉर टाइम, ये आपके पास टाइम के लिए है। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, सोचिए आप इनमें से कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम फॉर्मूला नंबर फर्स्ट को पकड़ते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई इंटू टी अपॉन टी। ये रहा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है दिस इज y, और इस y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया है L1। उसके बाद अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारे पास आया है a साइन ऑफ 2 पाई इंटू टी अपॉन कैपिटल T। देखिए दिस इज a डिस्टेंस है, ये रहा। आगे बढ़िए, साइन ये रहा। 2 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। आगे बढ़िए, स्मॉल t यानी कि टाइम, इसका डायमेंशन फॉर्मूला t1 हुआ, और यहां से इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला t का t1 हुआ। इस t1 से ये वाला t1 कैंसिल हुआ, तो आपके पास यहां पर जो डायमेंशन फॉर्मूला बचा है दिस इज L1। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया राइट हैंड साइड में। फ्रॉम दिस यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर पुट किया, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दिस इज y इज इक्वल टू a साइन ऑफ vt। दिस इज y इज इक्वल टू a साइन ऑफ vt। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज y, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनता है L1। और राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में a साइन ऑफ vt इज इक्वल टू a के लिए हमारे पास हो गया L1। आगे बढ़िए, साइन ये रहा। यहां पर v के लिए डायमेंशन फॉर्मूला L1 t की पावर -1। उसके बाद ये t, इसके लिए हो गया t1, t की पावर -1 t की पावर +1 कैंसिल हुआ। आपके पास यहां पर अब डायमेंशन फॉर्मूला आ चुका है, दिस इज L स्क्वायर। वो कैसे, L की पावर 1 ये रहा, L की पावर 1 ये रहा, आपके पास आ गया L स्क्वायर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ L है, राइट हैंड साइड में L स्क्वायर आ गया,
तो आप कहोगे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पढ़ेंगे उसको सुनो। इसने कहा है चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास कुछ इक्वेशन है, इन इक्वेशंस की डायमेंशंस कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है। सबसे पहले एक इक्वेशन आपके पास है, दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। आपको देखना है whether these equations are dimensionally correct or not. How will you see it? देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, दिस इज लैम्डा। लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आ जाइए, राइट हैंड साइड में h अपॉन m इंटू v ये रहा। अगर हम h की बात करते हैं तो h हमारे पास इसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट और h का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास बनता है, दिस इज m1 L2 t की पावर -1 अपॉन मास के लिए हो गया m1, वेलोसिटी के लिए हो गया L1 t की पावर -1। आगे बढ़िए, ये हमारे पास यहां पर ये इक्वेशन बन जाती है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, m1 से m1 कैंसिल, t की पावर -1 से t की पावर -1 कैंसिल, यहां पर मेरे पास बचा L1, तो यहां से आया दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ चुका है। 19th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए क्या बनेगा, दिस इज नाउ एस्केप वेलोसिटी। हमारे पास एस्केप वेलोसिटी दे रखी है, दिस इज v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना है 2 कैपिटल G इंटू m अपॉन r, ये आपके पास दे रखी है। इसमें सुन लीजिए कौन क्या है, यहां तो नाम से ही पता चलता है ये एस्केप वेलोसिटी मतलब है तो वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आया L1 t की पावर -1। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास यहां पर बना है दिस इज 2gm अपॉन r। आगे बढ़िए, दिस इज हियर 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। उसके बाद आता है कैपिटल G। अगर कैपिटल G की बात करूं तो कैपिटल G के पास डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, दिस इज m -1 L3 t की पावर -2 ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट इज m1 वो ये रहा, अपॉन में l ये रहा। ये आपने यहां पर डायमेंशन फॉर्मूला देखा है। आप एक काम कर सकते हैं, यहां से स्क्वायर रूट हटा दीजिए और स्क्वायर रूट हटा के आप यहां पे पावर 1/2 लगा दीजिए। आगे चलिए, m की पावर 1 ये रहा, m की पावर -1 ये रहा, -1 कैंसिल हुआ। आगे बढ़िए, l की पावर 1 ये रहा, यहां पर ले जाओ, l की पावर यहां पर हुआ 2। आगे बढ़ो, यहां पर है t की पावर -2, तो दिस इज t की पावर -2 पूरे का हो रहा है पावर 1/2, तो आपके पास सिर्फ बचेगा दिस इज L1 t की पावर -1। यही वाली वैल्यू आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आई है। फ्रॉम दिस यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे बढ़िए, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आपके पास आ गई है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या कहा गया उसको सुनिए। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज दैट फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b। आपको a अपॉन b का डायमेंशंस कैलकुलेट करना है। f इज इक्वल टू दिस इज a
रूट एक्स प्लस बी इंटू टी स्क्वेयर, ये आपके पास है, जहां पर F वो तो एक फोर्स है, x डिस्टेंस है और t टाइम है। आपको यहां से a अपॉन b का डायमेंशंस चेक करनी है। कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहली बात, आप यहां से इसको सिर्फ इतना जानिए। देखिए एक बात बताइए, आपने दो टर्म्स को ऐड किया है, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है। जब आप दो टर्म को ऐड कर रहे हो और ऐड करके फोर्स आता है, तो आप एक बात बताओ, आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सेम टाइप की क्वांटिटीज आपस में ऐड होंगी, सेम टाइप की क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इन दोनों को ऐड करने से फोर्स आता है, दैट मींस ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, ये दोनों के दोनों फोर्स ही है। इसका मतलब ये हुआ दिस इज a x की पावर 1/2 इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t की पावर -2। आगे बढ़िए, a इज इक्वल टू m1 l1 t की पावर -2 अपॉन में, इसको ले जाओ नीचे, यहां पर क्या बचा, x डिस्टेंस, डायमेंशन फॉर्मूला l1, लेकिन पावर 1/2 है, तो l की पावर 1/2। चलिए क्या लिखेंगे, दिस इज m1, ये रहा, l की पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, ऊपर ले जाओगे l की पावर 1 माइनस 1/2, t की पावर -2 यहां पर है। आगे बढ़ो, a इज इक्वल टू m1 l की पावर 1/2 t की पावर -2। ये आपके पास a का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है। इन द सेम सेंस अगर b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, तो चलिए अब हम b का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करते हैं। b इंटू टी स्क्वेयर इज इक्वल टू m1 l1 t की पावर -2, b इज इक्वल टू m1 l1 t की पावर -2 अपॉन, ये t है, t का स्क्वायर है, नीचे ले आओ, यहां पर कैपिटल T का स्क्वायर बन जाएगा। आगे चलो, दिस इज m1 l1 t की पावर -4। ये आपके पास b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए a अपॉन b की वैल्यू क्या होगी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a अपॉन b। a ये रहा m1 l 1/2 t की पावर -2 अपॉन b, दिस इज m1 l1 t की पावर -4। m1 से m1 कैंसिल, l की पावर यहां पर 1/2 है, यहां पर l की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे, l की पावर रहेगी -1/2, t की पावर -2 है, t की पावर -4 है, ऊपर ले जाओगे, आ जाएगी t की पावर 2। देखिए ये -2 है ना, -2 में +4 ऐड करोगे तो +2 वैल्यू रह जाएगी। तो आपके पास यहां से रिजल्ट आ गया है, a अपॉन b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास अब आया है, दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 21। समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे करोगे। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। E मतलब एनर्जी, E हो गया एनर्जी, m मतलब मास, E c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। करना क्या है ये सुन लो। इसने कहा है चेक द मेथड्स ऑफ डायमेंशन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट और नॉट। तो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास E दे रखा है, E मतलब एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, और वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वो बन जाता है m1 L2 T की पावर -2। ये आपके पास एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है। अगर हम यहां पर आते हैं राइट हैंड साइड पे, दिस इज mc²। क्या करूं, देख लीजिए, दिस इज m1, c होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, दिस इज वेलोसिटी इज L1 T की पावर -1 सारे का होल स्क्वायर। तो चलो बताओ क्या लिखोगे, दिस इज m1 L2 T की पावर -2। तो बताओ यहां से देखा जाए, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली राइट हैंड साइड, यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। दिस सेज दैट T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। ये हो गया, T मतलब टाइम पीरियड। तो एक बात बताइए, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में दिस T स्टैंड फॉर टाइम पीरियड, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया T1। अब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में दिस इज 2 पाई रूट L अपॉन G। 2 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इस L1 का यहां पर बना L1, G का बना L1 T की पावर -2 और पूरे की पावर 1/2। ये आपके पास आया है। चलिए आगे चलते हैं। इस L1 से ये वाला L1 कैंसिल हुआ, यहां पर अब इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाके ये बन जाएगा दिस इज T की पावर 2 और उस पूरे की पावर है 1/2। तो ये बन गया दिस इज T1। ये आ गया। अब आप कहोगे यहां से देख के, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये वाला है, राइट हैंड साइड ये वाला है। फ्रॉम दिस यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया है। अब हम चलते हैं इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 में इसके थर्ड पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 के थर्ड पार्ट पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 के थर्ड पार्ट को समझिए क्या है। दिस सेज दैट v वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर अपॉन रो। ये कोई फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले पे नहीं जाना कि फॉर्मूला क्या है, क्या कहता है, इस बात को छोड़ दो। आपको सिर्फ ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये शो करना है। थोड़ी सी स्पीडली करते हैं क्योंकि आपको अभी डायमेंशंस के क्वेश्चंस आने बहुत ज्यादा हो चुके हैं हमारे। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी आपके पास है, दिस इज L1 T की पावर -1 हुआ। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड में दिस इज हमारे पास है P अपॉन रो पूरे की पावर 1/2। अब हम बात करते हैं यहां पर प्रेशर की और डेंसिटी की। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज फोर्स के लिए m1 L1 T की पावर -2 अपॉन L2। बना लीजिए क्या बनेगा, दिस इज यहां से देख लीजिए m1, इसको ऊपर ले जाओ, m1 L की पावर -1 T की पावर -2। ये हो गया अगला स्टेप। और बताइए क्या होगा, साथ में यहां पे डेंसिटी है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए आप लिखोगे m1, वॉल्यूम के लिए लिखोगे, अपॉन में वॉल्यूम है ना तो माइनस में 3 आ जाएगा, क्योंकि m1 अपॉन में L3 है, वो ऊपर जाके -L3 हो जाएगा। और पूरे की पावर कितनी है 1/2।
इस m1 में से ये वाला m1 गया, आगे बढ़ो, हमारे पास क्या बचता है, l की पावर -1 है, l की पावर -3 है, इसको ऊपर ले जाओ, यहां पर बन गया l की पावर 2। देख लो l की पावर 1 ये रहा, l की पावर -3 ये रहा, -3 को ऊपर ले जाओ तो यहां पर क्या बन गया, दिस इज +3 और -1 है तो 2 बन गया। साथ में कितना है, दिस इज t की पावर -2 पूरे की पावर 1/2। आगे चलो, दिस इज L1 t की पावर -1। अब यहां से देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास आ जाता है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 के फोर्थ पार्ट पे अब हम आ जाते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 के फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, दिस क्वेश्चन सेज दैट दिस इज mu is equal to 1/2L, दिस इज T अपॉन M। इसमें हर एक चीज का मतलब आपको दे रखा है। देखिए, जो mu है दिस इज फ्रीक्वेंसी, जो L है दिस इज लेंथ, जो मास है M दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, जो मास है वो मास पर यूनिट लेंथ है, और जो T है दिस इज टेंशन यानी कि खिंचाव यानी कि फोर्स। तो अब आप बताइए क्या करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो मैं बताता हूं, म्यू दिस इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है t की पावर -1। ओके, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। पहले लिख लेते हैं, दिस इज t स्टैंड फॉर टेंशन, और टेंशन होता है m1 L1 t की पावर -2, यानी कि टेंशन वही होता है जो फोर्स होती है। आगे बढ़िए, L यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज L1, M दिस इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मास क्या है m1, L क्या है यहां पर -1, तो m1 L की पावर -1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। दिस इज 1/2L इंटू T अपॉन M की पावर 1/2, ये हो गया। आगे बढ़ो, दिस इज 1/L, इधर आओ, T के लिए टेंशन कितना बनेगा, M1 L1 T की पावर -2, ये मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि M1 मास पर यूनिट लेंथ यानी कि M/L, तो L ऊपर आएगा, L की पावर -1 पूरे की पावर 1/2। इस M1 से ये वाला M1 कैंसिल हुआ। आगे बढ़िए, यहां से 1/L ये हो गया, L की पावर यहां पर -1 है, ऊपर जाकर +1 हो गया, एक L1 पहले से है तो ये हो गया L की पावर 2, T की पावर यहां पर है -2 और पावर में 1/2 है। चलिए और आगे चलते हैं, इसको सोल्व करो, इट शुड बी 1/L इंटू दिस इज L1 T की पावर -1, L1 से L1 कैंसिल, हमारे पास क्या हुआ T की पावर -1, क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का लास्ट पार्ट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए किस तरीके से हम उसको करेंगे। ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीडली इनको कराया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 सेज दैट, इट सेज कि हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी, ये रही, ρ इज इक्वल टू 3g अपॉन 4 पाई r इंटू g डैश। घबराइए मत, इसमें
सब चीजों की वैल्यू, सब चीजों की टर्म्स दे रखी हैं। कैसे? रो स्टैंड फॉर डेंसिटी, जी स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 4 पाई कांस्टेंट होते हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। आर स्टैंड फॉर रेडियस, स्मॉल जी, दिस कैपिटल जी स्टैंड फॉर दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैसे करेंगे समझिए। दिस इज, सबसे पहली बात, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डेंसिटी है और ये होती है L1, दिस इज, नहीं सॉरी, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, M1 L की पावर -3। राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 3g अपॉन 4 पाई r इंटू जी डैश, व्हाटएवर, इट डजंट मैटर ये जी डैश है, जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लीजिए। आगे बढ़िए, दिस इज स्मॉल जी, L1 t की पावर -2। आगे बढ़ो, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, r L1, दिस इज कैपिटल G, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m-1 L3 t की पावर -2। ये आ गया। यहां इस L1 से ये वाला L1 कैंसिल हुआ, t की पावर -2 से t की पावर -2 कैंसिल हुआ। अब आप इसको ऊपर ले जाओ, इट शुड बी, ये यहां पर m की पावर -1 ऊपर जाके m की पावर 1, L की पावर यहां पर क्या बन गया -3। सो यहां से देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे चलो। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 says that check the correctness of the relation। आपको इस रिलेशन की करेक्टनेस चेक करनी है। कैसे करोगे? v is equal to square root of e upon this is, now यहां पर रो, ये आपके पास आ गया। v stand for speed, e stand for elasticity and rho stand for density। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारी v है, v इज फॉर वेलोसिटीज L1 t की पावर -1। दिस इज राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास यहां पर आएगा e अपॉन रो। e स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिसिटी की बात है तो इलास्टिसिटी हमारे पास क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। दिस इज m1 L-1 t की पावर -2, m1 L-1 t की पावर -2 अपॉन डेंसिटी इज m1 L की पावर -3 पूरे की पावर 1/2 है। तो चलिए हो गया काम। इस m1 से m1 कैंसिल हुआ, यहां पर L की पावर -3 ऊपर जाके हो गया L की पावर +3, एक -1 पहले से है, इट शुड बी नाउ L की पावर 2 t की पावर -2 पूरे की हो गई 1/2। यहां पर बचा क्या? दिस इज L1 t की पावर -1। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा यहां पर जो अब क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, इसको किस तरीके से करना है, इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 में नहीं करवा रहा, वो आप खुद से करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम इज गिवन बाय t is equal to 2 pi into square root of k square plus l square upon l into g। ये वाली वैल्यू है। लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए, मैं बताता हूं कौन क्या है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में ये तो साफ साफ है, ये तो टाइम है, दिस इज t1। चलिए अब हम राइट हैंड साइड में आ जाते हैं।
दिस K स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। छोड़ दो कौन है रेडियस ऑफ गायरेशन, इतना याद रखो है तो रेडियस, मतलब हमें डायमेंशन फॉर्मूला से है, ये रेडियस का फॉर्मूला है, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन है, बट मतलब ये रेडियस है। डायमेंशन फॉर्मूला L1 है, ठीक, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब आपका काम 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। क्या राइट हैंड साइड इज 2 पाई, छोड़ दो, इस के रूट को हटा के आप यहां पर 1/2 लगाओ, ये रेडियस है। डायमेंशन फॉर्मूला L, K स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो गया, प्लस साथ में एक और L स्क्वायर, यहां पर L, G का क्या बनेगा L1, आगे दिस इज L1 t की पावर -2 पूरे की पावर 1/2। एक चीज सीखो, L स्क्वायर ये रहा, L स्क्वायर ये रहा, अब इनको छोड़ के जोड़ के आप लिख दो 2L स्क्वायर, बट उस 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए उसको हटा दो। अब L स्क्वायर आपके पास यहां पर भी बन गया, L स्क्वायर ये बन गया, कैंसिल करो, आगे बढ़ो, दिस इज t की पावर -2 है, ऊपर ले जाओ, t की पावर 2 हो गया और 1/2 हो गया। यहां पर सोल्व किया, t की स्क्वायर का 1/2 यानी कि t की पावर 1। दिस इज ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो यहां से कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि एग्जैक्टली इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यहां पर आपके सारे सोल्व्ड क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपसे अनसोल्व्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। आप जब ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद कल से आप मुझे इसके अंदर 4 मैंने असाइनमेंट बना रखी हैं। फर्स्ट चैप्टर के डी पार्ट डायमेंशन में मैंने 4 असाइनमेंट बना रखी हैं। उन असाइनमेंट के अंदर मेरे पास एक चीज, पहली जो असाइनमेंट आपको करनी है, दिस इज टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। उस डायमेंशंस की, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस जब कैलकुलेट करनी है तो उसके मुझे आप डाउट्स देंगे, और जो आप क्वेश्चन कर लेंगे वो क्वेश्चंस आप अपनी फेयर नोटबुक पे विद क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ आपको उनका आंसर नोट डाउन करना है। सो दिस फिनिश, यहां पर हमारे जो सोल्व्ड न्यूमेरिकल हैं वो फिनिश हो जाते हैं। इनको पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए। ऑल द बेस्ट।